हेलो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई में जो हमारी एंट्री होती है दो अलग अलग तरीके से होती है, वो हम किस तरह से लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC एसेट मैनेजमेंट का चार्ट ओपन कर रखा है। मैंने यहाँ पे मंथली का टाइम लिया है। मंथली के टाइम पे मैं यहाँ डिमांड जोन मार्क करता हूँ। तो ये वाली जो बेस कैंडल है ये हमारा मंथली का डिमांड जोन एरिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन एरिया मार्क किया। जब मैंने मंथली का चार्ट ओपन किया है तो हमारी एंट्री डेली पे होनी चाहिए। ओके, सो डेली का चार्ट मैं ओपन करता हूँ एंट्री के लिए। तो डेली का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सो डेली के चार्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग एंट्री बन रही हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है ये भी हमारी एक एंट्री बन सकती है। ओके, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी लेगआउट है। इसकी भी लेगआउट बहुत अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है मुझे। आप देखोगे कंटिन्यूसली ये ग्रीन कैंडल बना बना के यहाँ तक गया है। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। इसी वजह से लेट मी ड्रॉ। सो यहाँ से जब प्राइस शुरू हुई थी तो वो यहाँ तक गई थी कंटिन्यूसली। सो इतना बड़ा मूवमेंट आया है। और आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से हुआ था, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे मंथली का डिमांड जो जब मैंने मार्क किया तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन पॉइंट वो ये नहीं हो कि ये वाला इसका ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि मंथली का ये एरिया है। ओके, सो मंथली के एरिया है ये, और इसका ओरिजिन पॉइंट ये वाला एंट्री बन रही है। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमारे पास दो अलग अलग एंट्री बन रही है, जो कि इस केस में एक यहाँ पे ये वाली एंट्री बन रही है और दूसरी यहाँ पे एंट्री बन रही है। तो बेसिकली जब हम एंट्री किसी भी डिमांड जोन के अंदर में बिल्कुल ओरिजिन के पास में लेते हैं तो वो वाली एंट्री हमारी होती है कंजर्वेटिव एंट्री, जो कि इस केस में यहाँ पे है कंजर्वेटिव एंट्री। यहाँ पे हमारी कंजर्वेटिव एंट्री बन रही है, और जो एंट्री उस एरिया के जस्ट ऊपर या उसको सपोर्ट करता हुआ हो वो हमारी होती है एग्रेसिविटी, जो कि यहाँ पे इस केस में मैंने यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री दिखा दिया। सो यहाँ पे हमारी दो एंट्री बन रही है। ये वाला एरिया हमारा मंथली का एरिया है। ये पूरा एरिया जो मैंने बॉक्स में ले रखा है ये पूरा एरिया हमारा मंथली के डिमांड जोन का एरिया, और इसके अंदर हमने दो अलग अलग एंट्री मार्क करी, जो कि यहाँ पे एक कंजर्वेटिव एंट्री ये वाली और दूसरा यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री होती है। दो तरह की एंट्री होती है। जनरली हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर चाहिए तो हम कंजर्वेटिव एंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, इसलिए कंजर्वेटिव एंट्री हमारे लिए ज़्यादा सेफ और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला एंट्री होता है। एग्रेसिव एंट्री भी हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे देता है। ओके, बट जनरली हम जब हाई सेलिंग प्रेशर हो मार्केट में उस केस में एग्रेसिव एंट्री नहीं चलते हैं, ये लेवल टूट जाते हैं। बट कंजर्वेटिव एंट्री थोड़ा सेलिंग प्रेशर को भी झेल लेता है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों की एंट्री जब मैंने बताया कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, तो यहाँ पे एंट्री हम किस तरह से लेंगे। एंट्री एज यूजुअल जो हम मार्क करते हैं उसी तरीके से मार्क करेंगे। बेस कैंडल के ऊपर में हमारी एंट्री और बेस कैंडल के लोअर में हमारा एसएल होता, तो यहाँ पे हमारा ये वाली लाइन हमारा एसएल हो गया एग्रेसिव एंट्री के लिए। कंजर्वेटिव एंट्री के लिए भी सेम, बेस कैंडल के ऊपर में हमारी एंट्री होगी और बेस कैंडल के लोअर साइड में हमारा एसएल होगा। ओके, जो कि इस केस में हमारा यहाँ पे मैंने दो एंट्री बताया, एग्रेसिव एंट्री और कंजर्वेटिव एंट्री। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों में से किस एरिया में हमारी एंट्री अभी तक हो चुकी है। ओके, सो मैं यहाँ पे चार्ट को जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है कंजर्वेटिव एंट्री में, सॉरी अग्रेसिव एंट्री में हमारी एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी थी। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि एट टू जेड बिल्कुल सेम प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता। हमारा एसएल यहाँ पे हो चुका है एग्रेसिव में, मैंने यहाँ पे एग्रेसिव प्ले नहीं किया। ओके, सो यहाँ पे इस वाले एरिया में एंट्री तो हुई, लेकिन हमारा ये वाला जो लाइन था वो हमारा स्टॉप लॉस का लाइन था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुका है। लेकिन चूँकि हमें मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को थोड़ा डाउन साइड में भी रख सकते थे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हमारे लिए ज़्यादा सेफ होता है कंजर्वेटिव एंट्री, जो कि इस केस में हमारा और भी लोअर एरिया में जो हमारा ओरिजिन का एरिया है वहाँ पे हमारी कंजर्वेटिव एंट्री थी।
ओके, सो कंजर्वेटिव एंट्री का ट्रेड अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्रेसिव एंट्री का ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, बट वहाँ पे चूँकि हमें सपोर्ट चाहिए था थोड़ा मंथली के डिमांड जोन का, इसीलिए प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस लाइन जो हम डिसाइड किए थे उस स्टॉप लॉस लाइन को हिट करके ही थोड़ा सा और डाउन आया। उसके बाद प्राइस ने रिएक्शन दिया और ये अच्छा खासा रिएक्शन भी मिला है, लेकिन हमारा अभी भी ओरिजिन का जो एंट्री है वो अभी भी पेंडिंग है। सो हम इस ओरिजिन को प्ले करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्ले करना है। तो हम ओरिजिन का जो लेवल है 1519 का जो लेवल है, मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव एंट्री जो मार्क करी है जो बिल्कुल ओरिजिन में है। ओके, इस वाले डिमांड जोन के एरिया जो मंथली का डिमांड जोन एरिया था उसके ओरिजिन प्राइस पॉइंट पे हमारा एंट्री था। ओके, सो ये वाला हमारा कंजर्वेटिव एंट्री, इसको प्ले करेंगे हम। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से जो हमारी एंट्री होती है कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, इसका रोल क्या होता है। एग्रेसिव एंट्री जनरली हाई सेलिंग प्रेशर में टूट जाते हैं, कंजर्वेटिव एंट्री नहीं टूटते हैं, ये चलते हैं और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मिलता है। कंजर्वेटिव एंट्री में अगर आपको कभी एंट्री मिलती हो तो आपको मोर देन 1:5 का टारगेट मिल सकता है, ऐसा इसमें पावर होता है बिकॉज मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर इसी कंजर्वेटिव एंट्री में होते हैं और यहाँ पे आने के बाद प्राइस के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो इस तरह से आप इन दोनों तरीके के एंट्री को प्ले करिए, आप देखोगे कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। ओके, मैंने आपको आज की वीडियो में अलग अलग तरीके से एंट्री बताई, डिमांड जोन एरिया में किस तरह की एग्रेसिव एंट्री होती है, कंजर्वेटिव एंट्री किस तरह की होती है। आप इनको प्रैक्टिस करिए, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको और भी कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। टिल देन टेक